बच्चों, बेटियां, आज मैं आपको उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में हाइपरटेंशन, उस पर मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। पढ़ा दिया है मैंने टॉपिक अच्छे तरीके से। अब केवल और केवल मैं प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न क्या है सुनो ध्यान से, और आंसर नहीं बताऊंगी आज, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से देखा है, ध्यान से सुना है, तब तो आप आंसर इसका दे देंगे। अगर नहीं सुना है तो फिर से जाइए उस वीडियो को देखिए और फिर इसका आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन पूछती हूँ। सामान्यतः पल्स दाब होता है कितना? सामान्यतः पल्स दाब होता है कितना? पहला 40 से 45 मिलीमीटर मरकरी, दूसरा 55 से 60 मिलीमीटर मरकरी, तीसरा 25 से 30 मिलीमीटर मरकरी, और चौथा है 60 से 65 मिलीमीटर मरकरी। सही उत्तर क्या है? नहीं बताऊंगी आज, ये भी प्रश्नों की बौछार है, क्योंकि मैं पढ़ाते जाऊं और अब पढ़ो नहीं, मेहनत गई बेकार, है ना। तो जितना मेहनत मैं करती हूं उतना और उससे अधिक अगर आप मेहनत करोगे, एक सीट पक्की आपकी, कोई रोक ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्या? सिस्टोलिक रक्तचाप का बढ़ना, दूसरा डायस्टोलिक रक्तचाप का बढ़ना, तीसरा पल्स दाब का बढ़ना, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर बताइए। उच्च रक्तचाप के लिए ज़्यादा खतरनाक क्या है? सिस्टोलिक रक्तचाप का बढ़ना। सिस्टोलिक रक्तचाप मैंने खूब अच्छे से पढ़ाया है कि जब हार्ट संकुचित होता है, वेंट्रिकल संकुचित होता है, तो उस समय जो दाब बनता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हार्ट जब फैलता है, हृदय का जब प्रसारण होता है, आलिंद का जब प्रसारण होता है, तब उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बढ़ना, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बढ़ना, पल्स दाब का बढ़ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः रक्तदाब सर्वाधिक होता है कब? सामान्यतः रक्तदाब सर्वाधिक होता है कब? वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब परिनिक्षेपण रक्तचाप 90 से 105 मिलीमीटर मरकरी होता है तो ऐसा रक्तचाप को हम क्या कहते हैं? जब परिनिक्षेपण मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 105 मिलीमीटर मरकरी होता है तो ऐसे रक्तचाप को हम क्या कहते हैं? बोलो। ऐसे रक्तचाप को हम क्या कहते हैं? मृदु प्रकृति का, तीव्र प्रकृति का, मध्यम प्रकृति का, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में परिनिक्षेपण रक्तचाप कितना होता है? शैशवावस्था में परिनिक्षेपण मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 50 मिलीमीटर मरकरी पहला ऑप्शन, दूसरा 60 मिलीमीटर मरकरी, तीसरा 70 मिलीमीटर मरकरी, चौथा 90 मिलीमीटर मरकरी। सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 75% तक लोग पीड़ित होते हैं किनसे? मृदु प्रकृति के रक्तचाप से, दूसरा मध्यम प्रकृति के रक्तचाप से, तीसरा तीव्र प्रकृति के रक्तचाप से, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर बताइए। 75% तक लोग पीड़ित होते हैं किससे? मृदु प्रकृति के रक्तचाप से, दूसरा मध्यम प्रकृति के रक्तचाप से, तीसरा तीव्र प्रकृति के रक्तचाप से। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन 80 से 150 मिलीमीटर मरकरी, दूसरा 120 से 80 मिलीमीटर मरकरी, तीसरा 104 से 130 मिलीमीटर मरकरी, और चौथा 110 से 150 मिलीमीटर मरकरी। करेक्ट आंसर क्या है? बताया हुआ है, नहीं बताऊंगी, चार्ट पूरा दिया है मैंने आपको, चार्ट देखना खोल के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने का मशीन है, सब जानते होंगे, आपको सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन। रक्तचाप मापने के मशीन को हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर, पहला ऑप्शन। दूसरा स्फेग्मोमैनोमीटर, तीसरा लैक्टोमीटर, चौथा बैरोमीटर। सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त अल्पता की स्थिति में सामान्यतः कौन सा रक्त दाब बढ़ता है? रक्त अल्पता की स्थिति में सामान्यतः कौन सा रक्त दाब बढ़ता है? पहला हृदकुंचन रक्तचाप, दूसरा परिनिक्षेपण रक्तचाप, तीसरा पल्स चाप, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप के कारण है क्या? ऑप्शन आपके पास है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का अत्यधिक स्रावन, दूसरा बुढ़ापा, तीसरा मोटापा, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर, सही उत्तर बताइए। उच्च रक्तचाप के कारण है क्या? एल्डोस्टेरोन हार्मोन का अधिक स्रावन, दूसरा बुढ़ापा, तीसरा मोटापा, चौथा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं, क्या लक्षण है बताओ? पहला है हृदय की धड़कन बहुत अधिक बढ़ जाना, दूसरा आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, तीसरा सिर दर्द, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या हैं? हृदय की धड़कन बहुत अधिक बढ़ जाना, दूसरा आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, तीसरा सिर दर्द, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब परिनिक्षेपण रक्तचाप 150 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो तो इस तरह के उच्च रक्तचाप को हम क्या कहते हैं? जब परिनिक्षेपण रक्तचाप 150 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, मिलीमीटर मरकरी है ना, जब परिनिक्षेपण रक्तचाप मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो तो इस तरह के हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास है, तीव्र रक्तचाप, दूसरा है मध्यम रक्तचाप, तीसरा है मृदु रक्तचाप, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मोटापा से ग्रसित व्यक्ति को उच्च रक्तचाप है तब उसके आहार में कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए कितना? क्वेश्चन फिर से सुनाती हूँ, जब मोटापा से ग्रसित व्यक्ति को उच्च रक्तचाप होता है तब उसके आहार में कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए कितना? 5 से 10% कम, या 5 से 10% ज़्यादा, या 20 से 25% ज़्यादा, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। कोई कैलोरी को घटाने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सही उत्तर क्या है? चलो, आज मैंने हाई ब्लड प्रेशर से अच्छा 2 क्वेश्चन और पूछती हूँ आपके लिए, वो ये 2 आपके लिए छोड़ रही हूँ। इस सब का क्वेश्चन तो है ही, सब पढ़ाया हुआ है, आगे भी पढ़ाया हुआ है। एक क्वेश्चन और है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को सोडियम की मात्रा कितना दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नहीं बता रही हूँ, खुद ढूंढ के बताओ। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को कितने मात्रा में पोटेशियम दिया जाना चाहिए, मतलब पोटेशियम लवण की कितनी मात्रा होना चाहिए? तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन है, हृदय के हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए कौन सी खनिज लवण की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए किस खनिज लवण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? ये रहा आपका क्वेश्चन। तो आज हम अपने जो हार्ट डिजीज है उस पर हमने पूरी अच्छी तरह से तैयारी कर ली है, अच्छी तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, ऑप्शन बता दिए हैं, पढ़ाई करवा दिए हैं। तो अब मैं आपको
आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर देखना। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़। हाँ, एक बात और, एक नोटिस में दे रही हूँ आपको कि आपने देखा होगा मेरी वीडियो में खिचड़ी पक गया है, गटर 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 पटर हो गया, क्योंकि मैं कविताएं भी लिखती हूँ, मन की भावनाओं का आपके समक्ष व्यक्त करती हूँ, मोटिवेशनल वीडियो भी बनाती हूँ, कुछ किचन का भी चटपटे चीज़ बना के दिखाती हूँ और कुछ संस्कार संस्कृति की बातें करती हूँ। तो मैंने इसके लिए जो चैनल हमारा होम साइंस विथ डॉक्टर वृंदा सिंह, ये केवल स्टडी मटेरियल के लिए रहेगा। और नेक्स्ट जो हमारा चैनल है वृंदा की रसोई और सनातन संस्कृति, ये 2 मैंने अलग चैनल बनाए हैं। उसमें मैं जो मटेरियल होगा, जैसे रसोई से संबंधित वृंदा की रसोई में जाएगा, संस्कार और संस्कृति से संबंधित सनातन संस्कृति में होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को भी देखना, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे बड़ी बात, आप पढ़ते हैं तो जिनको काम आता है, परीक्षा देते हैं उनके लिए ज़रूरी है। पर जो हम चीज़ बनाते हैं, जैसे आम का खट्टा मीठा अचार बना दिया, टॉफ़ी बना दी, नमकीन बना दिया या कुछ और जो चीज़ बनाती हूँ, तो वो आपके घर परिवार वाले सबके लिए भी फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो उनको भी दिखाइए, हो सकता है कोई उनमें से कोई अच्छा हो लगे, वो बनाएं, घर में संग्रहित करके रखें। तो चलो फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि मेरी दूसरी चैनल है, एक चैनल का नाम है वृंदा की रसोई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, 2 चैनल, एक दूसरा है सनातन संस्कृति। तो इन दोनों पर आप जाना, वीडियो देखना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी बच्चे हमें प्यार करती हैं, हमारी बेटियां हमको प्यार करती हैं। मैं बीमार भी होती हूँ तो मुझे अफसोस होता है, जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालती मुझे अफसोस होता है कि आज मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्यों नहीं सोचा कि चलो मैं बेटियों को पढ़ाऊँगी। अब कई सारे इसमें गटर गटर हो जाते हैं, उसको अलग कर दूँ। ठीक है, ओके, बाय, फिर मिलते हैं बच्चे हम अगले क्लास में। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगती है कमेंट करिए। कई बच्चों ने लिखा है कि मुझे ड्राइंग वाला मैडम पढ़ा दीजिए, कुछ लिखा है मैडम हमें 2024 का RDA पढ़ा दीजिए। सबको पढ़ाऊँगी, है ना, एक एक करके। ठीक है, ओके, बाय बच्चे।